नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं रंजीत सोलेरा। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक रीजनिंग का टॉपिक है। पासा डाइस का फर्स्ट क्लास है दोस्तों आज। और यदि दोस्तों आप इस क्लास के अंदर पूरा वीडियो जरूर देखना, जिसके कारण आपको अच्छी तरह पूरी समझ में आ जाए। और यदि दोस्तों आप चैनल पर फर्स्ट बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। और यदि दोस्तों आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करना दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपन चलते अपने टॉपिक पर। देखो दोस्तों, नाम है अपने पास पासा। पासा ध्यान रखना दोस्तों, पासा यानी डाइस। ये डाइस अपने पास। पासा कैसी आकृति होती है इसकी? पासा के अलग अलग टीचर अलग अलग बताते हैं। जैसे दोस्तों अपन इस अकॉर्डिंग अपन पढ़ते हैं कि पासा की ये अपने पास शेप है। ये पासा होता है दोस्तों। पासा का जो क्वेश्चन आता है उसमें 3 फलक दिखाई देते हैं। तो पासा की कुल फलक होती है दोस्तों, वो 6 फलक होती है। कितनी होती है? 6 फलक होती है। फलक पर अंक होते हैं। फलक पर अंक होते हैं, वो अंक होते हैं दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये पासे के फलक पर अंक होते हैं। रंग भी होते हैं, ABCD भी होते हैं। उनके टाइप सभी पढ़ने वाले हैं दोस्तों। पासे के अंदर एक विशेष तो नोट ये बात है कि पासा जब खुला पासा होता है, बंद पासा होता है, इसमें ये विशेष बात यह है कि पासे में 3 फलक दिखाई देती है। 3 फलक दिखाई देती है, दिखाई देती हैं। दूसरी बात होता है कि पासा कितने प्रकार के होता है? पासा के प्रकार होते हैं। पासा के प्रकार, पासा 2 प्रकार का होता है। एक होता है बंद पासा, दूसरा होता है अपने पास खुला पासा। बंद पासा कौन सा होता है? खुला पासा कौन सा होता है? यदि पासा की 3 फलक दिखाई दे, ये जैसे मान लो अपने पास यह आकृति है, ये कौन सा पासा है? खुला पासा, बंद पासा है। और खुला पासा का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लो अपने पास ये पासा है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये खुला पासा का एग्जाम्पल है। ये बंद पासा का एग्जाम्पल है। जैसे 3, 4, 5, ये कौन सा है? बंद पासा है दोस्तों। तो बंद पासा इस प्रकार से होते 3 आकृति इसकी फेस दिखाई देती है। खुला पासा में 6 फेस दिखाई देती है। तो पासा के प्रकार होते हैं 2, एक बंद पासा, एक खुला पासा होता है। तो समझ गए होंगे आप, बंद पासा और खुला पासा। तो बिना टाइम वेस्ट करते इस चीज़ को आप जल्दी से नोट कीजिए। यदि नोट नहीं कर पा रहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। तो पासे की कितनी फलक होती है? 6 फलक होती है। उसमें अंक होते हैं 1 से लेकर 6 तक होते हैं। 3 फलक इसमें दिखाई देती है। ध्यान रखना, पासा में वो होता है बंद पासा। बंद पासा कौन सा होता है? वह पासा जिसमें 3 फलक अपन को दिखाई दे, 3 क्या अदर से वो दिखाई नहीं दे, तो वो कौन सा होता है? बंद पासा होता है। खुला पासा कौन सा होता है? जिसकी सभी फलक दिखाई देती हैं, 6 फलक होती है, वो 6 फलक अपन को दिखाई दे, वो कौन सा होता है? खुला पासा होता है। बात करते हैं बंद पासा भी 2 प्रकार का होता है। उस बंद पासा के बारे में चर्चा करते हैं। समझ गए इस चीज को? जल्दी से नोट कीजिए दोस्तों इस चीज को। यदि आपने नोट कर लिया तो अपन मैं नेक्स्ट पेज पे चलूं दोस्तों। वीडियो पीछे करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। बंद पासा, बंद पासा भी 2 प्रकार का होता है दोस्तों। नंबर 1 होता है मानक पासा। मानक पासा होता है। दूसरा होता है अपने पास सरल पासा। इसके 2-3 नाम होते हैं दोस्तों, सरल पासा या इसी को बोलते हैं साधारण पासा। साधारण पासा
इसी का नाम होता है अमानक पासा। दोस्तों पहले पढ़ने वाले हैं कि मानक पासा क्या होता है, मानक पासा में विपरीत अंक कैसे बताते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। फिर अपने पास सरल पासा, साधारण पासा, अमानक पासा पढ़ने वाले हैं। दोस्तों हेडिंग डालते हैं आज की जो मानक पासा है। मानक पासा के क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो मानक पासा यह होता है, मानक पासा ऐसा पासा जिनकी दो पड़ोसी सतह का योग 7 से कम या 7 से ज़्यादा हो। ऐसा पासा जिनकी पड़ोसी सतह का योग 7 से कम या 7 से ज़्यादा हो उसे मानक पासा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई, मानक पासा कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि दोस्तों इसमें आप लिख लेना चित्र। दूसरा पॉइंट ये है इसमें विपरीत अंक बताते समय सदैव उस अंक को साथ में से घटाते हैं। इसमें विपरीत अंक बताते समय सदैव उस अंक को, जो अंक पूछा उसी अंक को 7 में से घटाते हैं। मानक पासा वह पासा जिनकी किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग क्या हो, 7 से कम या 7 से ज्यादा हो, उसे मानक पासा कहते हैं। इसमें विपरीत अंक बताते समय सदैव उस अंक को 7 में से घटाते हैं। जैसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं दोस्तों, एक दिए गए पासे में 5 का विपरीत अंक, दिए गए पासे में 5 का विपरीत अंक। जैसे मान लो आपके पास ये पासा है, तो दोस्तों अपने पास मैंने लिखा 5 लिख दिया, 6 लिख दिया और मैंने लिख दिया आपके पास 3। पहले आइडेंटिटी करेंगे पासा कौन सा है। तो पासा कौन सा है, दो पड़ोसी सतह का योग 5 और 3 का 8 हो रहा है, 6 और 3 कितना हो रहा है 9 हो रहा है, 6 और 5 कितना हो 11। पड़ोसी सतह का योग 7 से क्या है भाई ज्यादा है, यह क्या हो सकता है 7 से कम हो सकता है। जैसे मैं बात करूं अपने पास ये पासा है, जैसे 1 2 3 इनका योग 3 4 हो गया, 5 हो गया और कितना हो गया 3। ये भी कौन सा पासा है, मानक पासा है। तो मानक पासा में किसी भी अंक का विपरीत अंक ज्ञात करते समय क्या करते हैं, जिस अंक को पूछा है तो 5 का अपोजिट, तो 5 का अपोजिट कौन सा होगा भाई, 7 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अपन को पता चल गया कि मानक पासा है, मानक पासा में विपरीत अंक बताते समय 7 में से उस अंक को घटा दिया। अगला ये पूछे आपको 6 का विपरीत, तो 6 का भी अपोजिट बता सकते हैं, 7 में से क्या घटा देंगे 6 तो क्या आ जाएगा 1। अगला पूछे 3 का विपरीत, तो 7 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 4 आएगा। इस प्रकार से बंद पासा के अंदर मानक पासा का एग्जाम्पल अपन समझ लिया है। मानक पासा कौन सा होता है, उसमें अंक, मानक पासा में विपरीत अंक बताते समय उस अंक को 7 में से घटाते। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं दोस्तों आपको। यदि दोस्तों आप कंटिन्यू बन रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिसके कारण आपको ईजी बन जाए।
जल्दी से नोट कीजिए अब इस चीज़ को। चलिए आगे, समझ में आ गया होगा जल्दी से आप। अब देखो दोस्तों, मैं स्क्रीनशॉट ले लो या मैं इसको आगे चलाऊं। अब इसके अकॉर्डिंग समझ गए होंगे आप। अब दूसरी बात करते हैं अपने पास सरल पासा। सरल पासा, इसी का नाम क्या होता है भाई? साधारण। इसी का नाम क्या होता है? अमानक। मानक पासा। अमानक पासा क्या होता है? वह पासा या ऐसा पासा, ऐसा पासा जिनकी किन्हीं दो पड़ोसी सतह का, ऐसा पासा जिनकी किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग सात हो, उसे पासा उसे सरल पासा कहते हैं। उसे कौन सा पासा कहते हैं भाई? सरल पासा कहते हैं। स्टार लगाने वाली बात यह है, इसमें विपरीत अंक बताते समय आदर्श अंक के बीच कोमा या ओब्लिक या लगाते हैं। तो सरल पासा या मानक या अपने पास साधारण पासा, ऐसा पासा जिनकी किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग 7 तो उसे सरल पासा कहते हैं। इसमें विपरीत अंक बताते समय आदर्श फलकें के बीच क्या लगाते हैं? कोमा लगा सकते हैं या ओब्लिक लगा सकते हैं या लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं एक, यदि दिया गया पासा में 6 का विपरीत अंक, जैसे मान लो आपके पास ये पासा दिया गया है, प्रश्न में एक ही पासा देगा दोस्तों, तभी आइडेंटिटी करते हैं जब दो पासा हो, उनका रूल अलग होता है। जैसे मैं लिख दिया 4, 5 लिख दिया और क्या लिख दिया 6। तो ये पहले तो आइडेंटिटी करो कौन सा पासा है। जैसे मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3 लिख देता हूँ, तो आइडेंटिटी के लिए अपने कौन सा पासा है? देखो 6 4 10 हो रहा है, लेकिन 6 3 9 हो रहा है, लेकिन 3 और 4 7 और किन्हीं भी दो सतह का योग क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो कुछ में चला जाता है? सरल पासा में चला जाता है। ये पासा कौन सा है? सरल पासा है। जैसे मान लो मैंने ये लिखा आपके पास, ये पासा कौन सा है? मैंने 6 लिख दिया, 2 लिख दिया, 1 लिख दिया। ये कौन सा पासा है? ये भी सरल पासा है। देखो किन्हीं दो सतह का योग, इनका योग नहीं हो रहा है, इनका योग नहीं हो रहा है, लेकिन इनका योग ही हो रहा है। तो इस प्रकार से बता देते हैं। अब इसे पूछा 6 का विपरीत, 6 का अपोजिट। 6 का अपोजिट क्या होगा भाई? आदर्श अंक कौन है? 1 2 3 4 5 और 6। ये अपन पासे के लिए फलक होती है। 1 नहीं है इसमें, 2 नहीं है, 1 नहीं है और क्या नहीं है इसके अंदर? 5 नहीं है। तो 6 का विपरीत क्या हो सकता है? 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 5 हो सकता है। इस प्रकार से इसका विपरीत अंक हो सकता है। समझ गए होंगे आप। तो दोस्तों इस प्रकार से इसके विपरीत अंक बता सकते हैं। मानक पासा, सरल पासा दोनों टाइप के मैंने आपको समझा दिया। किस टाइप से क्वेश्चन आता है वो मैंने बता दिया। अब इसके क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। यदि नोट नहीं कर पा रहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों।
समझ गए? जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी ले लो भी रहो। जैसे दिया गया पासा में 4 का विपरीत, 4 का अपोजिट। दूसरा है दिया गया पासा में, दिया गया पासा में 5 का विपरीत। दोनों टाइप के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये आपके पास पासा है, एक पासा आपके पास ये है। देखो दोस्तों, इसमें आपके पास है 4 है, 3 है और 2 है। तो यहाँ दे देता हूँ आपको पास में 6। इस पासे के अंदर दे देता हूँ मैं आपके पास 4, 5 और 3 दे देता हूँ। दोनों पासा है। दिया गया पासा में 4 का विपरीत बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले आइडेंटिटी क्या होती है? इन पासांकों फलकों का योग क्या होना चाहिए? 7 है, 7 से ज़्यादा। तो अपने 3 4 और 2 कितने हो गए? 6, 6 और 2 कितने हो गए? 6 2 कितने हो गए? 8। इन दोनों का कितना हो गया? 10। 7 से क्या है? 7 से ज़्यादा है। तो 7 से ज़्यादा हो तब क्या करेंगे भाई? दिए गए अंक को किस में से घटाएंगे? 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 का जो अपोजिट क्या हो जाएगा? दिए गए अंक को किस में से घटाएंगे? 7 में से 4। यानी कौन सा पासा है? यह मानक पासा है। तो मानक पासा हम विपरीत अंक बताते हैं, 7 में से घटाते, क्या होगा इसका आंसर? 3 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से दिया गया पासा है अपने पास, इन दोनों का योग 7 हो रहा है, इनका 8 हो रहा है, इनका कितना 9 हो रहा है। लेकिन ये पासा कौन सा है? साधारण सरल पासा। तो 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत कौन सा पासा है? सरल पासा है। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 का विपरीत ये हो जाएगा दोस्तों अपने पास आदर्श अंक कौन से हैं? 1 2 3 4 5 और 6। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई नहीं दे रहा, 1 हो सकता है। 2 दिखाई नहीं दे रहा, 2 हो सकता है। और क्या हो सकता है भाई? 6 इसका विपरीत अंक हो सकता है। किसी भी अंक का यही आंसर होने वाला है दोस्तों। कई बार आपके माइंड क्वेश्चन में होगा सर, माइंड में क्वेश्चन ये चला सर इन दो दे दिया तब ऑप्शन, तो ये दोनों हो जाएंगे। समझ गए इस चीज़ को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दिया आपके लिए किसी ने दिया गया पासा में, दिया गया पासा में 3 का विपरीत आपको बताना दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए इस टाइप का है। दिया गया पासा में 6 का विपरीत, उसमें 6 का विपरीत बताना है। तीन 5 2 ये क्वेश्चन आपके लिए है। 6 2 और 4 इसमें आपको 6 का विपरीत बताना। तो इस प्रकार के पासे में पासा, साधारण पासा, सरल पासा हो गया, उसमें किस प्रकार से विपरीत अंक बताते, इन दोनों क्वेश्चनों का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। ओके, थैंक्स दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर पासा के रूल पढ़ेंगे दोस्तों अपन।